आई वुड लव टू। OTT पे तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ मैं चाहूँगी जाना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं करना चाहती हूँ। बिग बॉस इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि वहाँ इतने अलग अलग लोग आते हैं। आई हैव सीन, तो एनीथिंग टू डू विद डांस इंडिया, डांस झलक दिखला जा। नॉट ओनली अबाउट बिग बॉस, बहुत सारे एक्टर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को या लोगों को कास्टिंग इस बेसिस पे की जा रही है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका टेलीबाइट्स में। थैंक यू। इस समय आप सुहागन में मतलब प्ले कर रहे हैं लीव के बाद, ठीक है? तो क्या लगता है कि कोई शो अगर फ्लोर पे हो उसके बाद लीव के बाद अगर नए कैरेक्टर आए तो फैंस को इंटरेक्शन करने में कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फैन फॉलोइंग बनी रहती है, बट यहाँ से न्यू स्टार्टअप, तो क्या कहना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हर एक शो की नई शुरुआत होती है, फ़ैन फॉलोइंग और कहानी में एक्चुअली दम होना चाहिए। अगर आपकी स्टोरी अच्छी जा रही है तो इट्स जस्ट लाइक अ न्यू शो, बट इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि एक बैक स्टोरी होती है जो आपको ऑल ओवर फ्रॉम द बिगनिंग नहीं करनी पड़ती। हर ऑडियंस को एक बैक स्टोरी पता है कि कहाँ से आ रहे हैं कैरेक्टर्स। हम जब भी कोई भी नया शो स्टार्ट करते हैं, इट टेक्स सम टाइम कि अच्छा ये पास था, अच्छा ये स्टोरी अनफोल्ड होगी। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए एंड इट्स बेटर। जब नए कैरेक्टर आते हैं लीव के बाद, तो बेसिकली ये होता है कि फैंस जो है मैसेज वगैरह अभी भी करते हैं नए कैरेक्टर को पुराने रिलेट करके। हाँ। तो आपको कोई ऐसा एक मैसेज या कुछ इंस्टा पे या कुछ आया ऐसा कि जो आपको याद हो किसी फैंस ने किया हो कि इसमें क्रिश था या विद्या थी या जो भी था अभी? नहीं, मुझे अभी तक नहीं आया है क्योंकि अभी बहुत रिसेंटली हम लोग इसका नया सीज़न कर रहे हैं, तो अभी तक तो मुझे नहीं आया। मुझे पुराने शोज़ के, मेरे अपने पुराने शोज़ के आते हैं, तो वो मुझे पुराने नाम से रिलेट करते हैं जो आए दिन आते हैं। तो जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होता, लोग मुझे पिछले शो के नाम से जानते हैं। सो आई थिंक ये तो होता ही है। आपकी बात करें तो क्या प्लान है OTT को लेकर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं करना चाहती हूँ। तो जैसे अभी शोज़ चल रहे हैं, आई गेस मुझे एक अच्छा ऑफ़र मिले तो व्हाई नॉट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो रियलिटी शो की बात करें तो कौन सा रियलिटी शो आपको पसंद है? रियलिटी शो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी शुरुआती डांस हुई, तो एनीथिंग टू डू विद डांस इंडिया, डांस झलक दिखला जा। आई वांट टू सी माई सेल्फ देयर समडे। तो मुझे रियलिटी शोज़ में आई थिंक आई लव डांस एंड म्यूज़िक, सो येस। ये तो रही डांसिंग शो की बात, बट कहीं ना कहीं बहुत स्टार होते हैं जो वहीं से करियर के स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं बिग बॉस पे। अगर आपको कभी ऑफर हुआ तो जाना चाहेंगे? आई वुड लव टू। OTT पे तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ मैं चाहूँगी जाना बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और हर एज एन एक्टर इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड। इंट्रोवर्ट इन टर्म्स ऑफ अपनी चीज़ों के लिए, एक्टर कभी इंट्रोवर्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो इतना ज़्यादा बातें करता है, सबसे इतने सारे लोगों से मिलता है। तो बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई नीड टू ओपन अप, आई थिंक। तो बिग बॉस इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि वहाँ इतने अलग अलग लोग आते हैं। आई हैव सीन फ्यू सीजन्स ऑफ बिग बॉस, कुछ अच्छे भी लगे, कुछ खूबसूरत रिश्ते देखे वहाँ से बनते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि it's a good learning process to know people and to know your inner self. Yes. आपने बोला बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हम बहुत सारे एक्टर का इंटरव्यू लिए हैं, तो उनका ये कहना है कि नहीं, बिग बॉस पे जाने से उनकी जो छवि है वो बाहर आ जाती है, जो फैंस के सामने उनकी एक वो इमेज है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है क्योंकि खुल के सामने आ जाते हैं। अब बिग बॉस एक ऐसा शो है कि वहाँ पे जाने के बाद गेम तो खेलना ही पड़ेगा, राइट, अगर आगे बढ़ना है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इतना डीपली मैंने नहीं सोचा बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। ऐसा कुछ छुपाने वाली कोई चीज़ मुझे नहीं लगती। हाँ, जो गेम खेलने वाली है, आई थिंक मतलब मैं अभी इस चीज़ को उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से सोच नहीं पाती हूँ कि मैं वहाँ जाके गेम, ये प्लॉटिंग हो गई ना। तो एज एन एक्टर प्लॉट मुझे नहीं मालूम कि मुझे, आई थिंक अगर मैं प्लॉटिंग कर पाती तो मैं इसमें नहीं होती। इट्स अ वेरी इमोशनल मीडिया। मुझे लगता है एक्टर्स बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा, तभी वो इमोट कर पाते हैं। प्लॉटिंग करना इज़ नॉट एन एक्टर्स जॉब।
तो वो कैसे होता है वो मुझे जाके सीखना है तो प्रोबेबली आई थिंक हर चीज़ आनी चाहिए, थोड़ा क्लेवरनेस आनी चाहिए, थोड़ी हर चीज़ का मसाला होना चाहिए। अच्छा, बिग बॉस की बात करें तो पहले एक्टर जाते थे, बट अभी इंस्टा, नॉर्मल पब्लिक या इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, सबको कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे, अभी ओटीटी चालू है, उसमें दीपक चौरसिया जी गए हैं जो कि न्यूज़ में काम, इंडिया न्यूज़ में थे। तो इसे आप किस, जो ये बदलाव है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? और यहीं पे एक हमने इंटरव्यू किया था अर्चना गौतम जी से, तो उनका ये कहना था कि हम लोग के लिए बिग बॉस का प्लेटफॉर्म था, अब ये लोग भी आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, ठीक है, ये एक नया तरीका है लाइमलाइट में आने का, या फिर एक आप कह लीजिए एक नया रास्ता है लोगों के काम करने का, या जो भी है। बट आई थिंक कि इन्फ्लुएंसर्स हुए, या जैसे अभी मैं ये कहूँगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग बॉस, बहुत सारे एक्टर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को या लोगों को कास्टिंग इस बेसिस पे की जा रही है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि उसकी वजह से जो पुराने एक्टर्स हैं और जो एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके एक जगह तक पहुँचे, वो घर पे बैठे हुए हैं। तो इसको फिक्स नहीं किया जा सकता। आई थिंक बिग बॉस शुड हैव हर सेट के पीपल, कि कुछ इन्फ्लुएंसर हुए, कुछ नोन लोग हुए, तो सबको एक मौका मिले। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बायस्ड हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, बट मौका सबको मिलना चाहिए। एक आम आदमी भी कैसे बिहेव करता है एक्टर के बीच में, और एक एक्टर आम आदमी के बीच में कैसे बिहेव करता है, आई थिंक इट्स अ टोटल न्यू थिंग अगर वो वैसे हो। सो आई थिंक मेरी थिंकिंग इस पे थोड़ी सी अलग है, और एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस। वो तो सिर्फ न्यूज़ रीडिंग करते आए, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना, कि वो अपना ओरिजिनल सेल्फ बाहर ला सके, सिर्फ रिपोर्टिंग ना करे। सो आई डोंट सी एनी हार्म, बट हाँ, तो कहीं ना कहीं ये आप मानती हैं कि मतलब फेस टू फेस आदमी की जो बिहेवियर रहती है वो दो change फेसेस, रहते हैं। हाँ, हर ये- किसी के मैं यहाँ हूँ, मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ, मैं अपने घर में वैसे बात नहीं करूँगी, फॉर श्योर। आई नो कि मैं अभी ऑडियंस से बात कर रही हूँ, सो आई विल हैव अ डिफरेंट फेस, आई एम एन एक्टर, मेरा डिफरेंट फेस होगा। बट मैं जो घर पे हूँ वो मैं ऐसी नहीं होंगी, मैं अपने बच्चे को डांटूंगी भी, मैं अपनी मम्मी से झगड़ा भी करूँगी, मैं इरिटेटेड भी रहूँगी, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप वो एक लीवरेज ले लेते हो अपनों के साथ। Yes. मतलब कोई अगर ये बात बोले, नो आई एम जस्ट द सेम, आई डोंट बिलीव दैट, हो ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से मल्टीपल फेसेस हों तो भी, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ अलग हूँ, मीडिया के साथ अलग हूँ, घर में अलग हूँ, एंड मे बी अचानक कोई मिले मैं उससे अलग हूँ, मैं आपसे अलग हूँ इस वक्त। तो सो आई थिंक सबके होते हैं, एक्सेप्ट करे ना करे इज़ अ डिफरेंट थिंग। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.